हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड पेपर वन में क्या क्या पूछा गया है उन सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है मुझे 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब कहें कि 3 से 4 टॉपिक ही मिल पाए हैं, और जो इसमें टॉपिक्स हैं वो मैंने खुद ब खुद ऐड किए हैं, जो कि आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, अब 14 और 15 मार्च को जो एग्ज़ाम है जिन स्टूडेंट का, बस उन्हीं का बाकी है, और उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और 3 से 4 दिन बाद जो है इसकी आंसर की आने के पूरे आस हैं। ठीक है, तो 14 और 15 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर वन के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जहां पर आपको जो है पेपर वन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अनुकूल शिक्षण वातावरण पर सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से एक शिक्षण वातावरण को जो है अनुकूल बनाया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाएं। तो इसमें सबसे पहले होता है संख्या सीमित की जाए, यानी कि जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर जो है छात्रों की जो संख्या हो वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है ना, तो एक कक्षा में अगर 30 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 30 से 40 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो संख्या जो है सीमित की जाए। दूसरा, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य स्थापित किया जाए, किसके बीच में? छात्रों के बीच में। और तीसरा है पुष्टि, प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि तंत्र जो है स्थापित किया जाए, ताकि जो है फीडबैक आपको मिलता रहे, और फीडबैक मिलता रहेगा तो इससे आप जो है अपने शिक्षण में सुधार भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबलन प्रदान किया जाए, रीइंफोर्समेंट जिसे हम कहते हैं, प्रबलन प्रदान किया जाए छात्रों को। तो इन सब तरीकों से जो है, इन सब विधियों से हम जो है शिक्षण के वातावरण को जो है अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है, जिसे हम अनुकूल शिक्षण वातावरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूल्यांकन प्रणाली से। ठीक है, आज ये क्वेश्चन पूछा गया मूल्यांकन प्रणाली से पूछा गया। तो मूल्यांकन में क्या पूछा गया नहीं पता, बस इवेल्युएशन से पता चला कि क्वेश्चन एक आया है। ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े सभी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है परिणामात्मक मूल्यांकन। ठीक है, परिणामात्मक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन जो है ये मौखिक भी होता है, ठीक है, लिखित भी होता है, और प्रायोगिक भी होता है। ठीक है, प्रायोगिक भी होता है। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस मूल्यांकन में होता यह है कि जो अध्यापक होता है जब कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में सवाल बच्चों से पूछता है। ठीक है ना, प्रश्न करता है उनसे, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, एक होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। अब इस प्रकार के मूल्यांकन में क्या होता है, ग्रेड होता है, ग्रेड सिस्टम वाला मूल्यांकन ये होता है। ठीक है, और एक होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक मानक तय कर दिया जाता है, जैसे कि 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो जब हम मानक तय करते हैं तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, तो परिणामात्मक मैंने आपको बता दिया, रचनात्मक बोल दिया, संकलनात्मक बता दिया, और मानक संदर्भित बता दिया। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय दर्शन, हम सबको पता है कि हमारा जो भारतीय दर्शन है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है आस्तिक और एक तरफ है नास्तिक। ठीक है, आस्तिक में कौन कौन से आ जाते हैं? आस्तिक में आते हैं योग, न्याय, ठीक है, और मीमांसा, वेदांत आदि। ठीक है, जबकि नास्तिक में आ जाते हैं चरवाक, जैन, बौद्ध आदि। ठीक है, तो भारतीय दर्शन को हम जो है इन 2 भागों में बांट के आराम से अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रमाण की, लेकिन उससे पहले मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि जगह हो जाए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, प्रमाण से क्वेश्चन तो हर बार पूछा जा रहा है, तो प्रमाण आपको याद रखना है। प्रमाण जो है कुछ इस तरीके से, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण,
ठीक है, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण जिसे अनुमान कहते हैं। ठीक है, एक होता है शब्द, एक होता है उपमान, एक होता है अर्थापत्ति, हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को वीडियो में। एक होता है अनुपलब्धि। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये होता है कि जब हमें जो है किसी चीज़ का प्रत्यक्ष तौर पर ज्ञान प्राप्त होता है। अनुमान का मतलब होता है जब हमें इनडायरेक्टली किसी भी चीज़ के बारे में पता चले। शब्द प्रमाण का मतलब होता है जब हमें किसी भी विषय में जानकारी शब्द के रूप में मिले, जैसे वेद, महाभारत, गीता आदि से। ठीक है, उपमान का मतलब होता है सादृश्यता के आधार पर हम जब किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। जैसे कि आपने पहले कभी गाय देख रखी है, तो आप कोई भी अन्य जीव जब देखेंगे तो आप उसे पहचान जाएंगे कि जो है ये इस तरीके का जानवर है। ठीक है, तो ये उपमान में आता है। अर्थापत्ति होता है दो तर्कों या दो वाक्यों के बीच में जब भेद होता है तो उसे हम अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे कि श्याम पढ़ता नहीं है फिर भी वो पास हो जाता है। ठीक है, पढ़ता नहीं है फिर भी वो पास हो जाता है, तो ये दो वाक्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा वाक्य कहलाएगा अर्थापत्ति में आ जाता है। ठीक है, अनुपलब्धि, उपलब्धि का ना होना, यानी किसी भी चीज़ के ना होने का ज्ञान जो है वो अनुपलब्धि कहलाता है। ठीक है, तो प्रमाण के अंतर्गत आप जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है यूजीसी के बारे में। यूजीसी के बारे में भी पता होना चाहिए हमें। तो यूजीसी पे ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इसमें। तो यूजीसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, 1956 में। इसका मोटो क्या है? मोटो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। ठीक है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। हेडक्वार्टर जो उसका है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ओके, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम जो होता है तो उसमें बताते जाता हूँ। जैसे पाठ्यक्रम जो होता है ये होता है वर्णनात्मक। ठीक है, और ये विषय के लिए होता है। ठीक है, विषय के लिए होता है और इसकी एक सीमित अवधि होती है। ठीक है, एक होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या जो होता है ये निर्देशात्मक होता है। निर्देशात्मक होता है और ये कोर्स के लिए होता है। कोर्स के लिए होता है और ये कोर्स समाप्ति तक चलता है। ठीक है, ओके। शैक्षणिक वातावरण में चर। ठीक है, या शिक्षण वातावरण में अगर हम बात करें चर की तो तीन प्रकार के चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र, ठीक है, एक होता है आश्रित और एक होता है हस्तक्षेप। ठीक है, स्वतंत्र चर में आ जाता है अध्यापक और आश्रित में आ जाता है छात्र और हस्तक्षेप में आ जाता है यहाँ पर आ जाता है पाठ्य पुस्तक आ जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर आ जाती है हमारी शिक्षण विधि भी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आती है। लाभ और हानि से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, लाभ और हानि से सवाल आया है और समय और दूरी से सवाल आया है। लाभ और हानि भी जो है ऑलरेडी मैंने इन सब पे अपनी अपनी एक वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ कि लाभ और हानि से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने जो है बना रखी है वीडियो, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें मैंने बता रखा है। यानी कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं उनके आधार पर मैंने वीडियोस बनाई है। डीआई पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो सब नहीं देखी आपने तो उससे ज़रूर देख लें। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।